नमस्कार प्रणाम। हम लोग हैं शांति दूत वृद्धाश्रम में जो कि पड़ता है अमरोली में। आइए आज हमारे साथ इस वृद्धाश्रम की प्रमुख मधु बहन है। आइए कुछ माताओं बहनों से बात करते हैं। आइए कुछ बात करते हैं। यहाँ पे जो भी माताएं और बहनें हैं जो कि इस वृद्धाश्रम में आज से नहीं ना जाने कितनों वर्षों से रह रही हैं, आइए उनसे बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं और आपको अपने ही चैनल जान पहचान से रूबरू कराते हैं। कैसे हो मम्मी माँ जी? ये नहीं बोल पाएंगे। आइए किसी और से बात करते हैं। कैसे हो माँ जी? आज बोले से कैसे हो आप? अच्छे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजुला बेन। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो? यहाँ मेरे महात्मा मधु बहन है ना, वो हमारा बेटा है और भगवान है। वो हम लोग को अच्छे तरह से संभालता है, एक पैसा भी नहीं लेता है हमारे पास से और हमारी सेवा बहुत करता है। आपको यहाँ इस वृद्धाश्रम में आए कितना दिन हो गया? कितना साल हो गया? हाँ, कितना दिन हो गया आपको यहाँ पर आए हुए? यहाँ मेरे को आने का 4.5 साल हुआ। 4.5 साल हो गया। यहाँ पर आपसे कुछ पैसा वैसा लिया जाता है यहाँ पर आने के बाद? हाँ, नहीं जाती है। मेरे को इधर अच्छा लगता है बहुत। आखिर आप यहाँ पर क्यों आ गए? आपके बेटे और बहू नहीं है कोई? जरा जोर से बोल। आपके परिवार में कोई है? है बेटा है, बेटी है। बेटी आती है मिलने के लिए, बेटा भी आता है कभी कभी, पर मैं नहीं। मेरे को बोलता है, मैं बोली मैं नहीं आएंगी, वो मेरा बेटा है। अभी वो परिवार को मैं भूल गया और ये परिवार मेरे को अच्छा है। और वो हमारा संचालक है ना राधा बहन, वो हमारे को खाना पीना अच्छे से बना के देता है, खिलाता है। और महात्मा है ना, सब हमारा संभाल करता, सेवा करता है, संडास पेशाब करता है। उधर सब बुढ़ा लोग है ना, वो संडास पेशाब करता है, वो साफ करता है और नहलाता है, धुलाता है, सब करता है। हमारे लिए वो हमारा भगवान है, महात्मा। हम लोग के इसके लिए महात्मा बोलता है उसको। ये थी माँ जी आज, जो कि इनका कहना है कि हम मेरा बेटा भी है और एक बेटी भी है, लेकिन शायद इस काम में वो सक्षम नहीं है। तो आज जो इस आश्रम का प्रमुख है मधु बहन, इनको कहीं ना कहीं ये माँ जी बेटा का दर्जा दे रही हैं और साथ में जो बहन है उनको भी एक बेटा का दर्जा मिल रहा है। क्योंकि कहा जाता है ना कि दुख के समय जो काम आता है उसी को परिवार कहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। आइए एक माँ जी से बात करते हैं। कैसे हो माँ जी आप? कैसे हो आप? મારું નામ જસુબેન મારું, હું અમદાવાદથી આવી છું 6 વર્ષ થયા. અમારા મધુબેન છે ને બહુ સારા છે, તન મન ધનથી અમારી સેવા કરે છે. પથારીમાં હોય તો ઝાડો પેશાબ સાફ કરે છે. અમારા એ દીકરો છે, દીકરો ભગવાન કહે તો ભગવાન છે અને એના 4 હાથ એને અમારી ઉપર રાખે છે. મધુબેન જેવું કોઈ થયું નહીં ને થશે નહીં. પથારીમાં બીમાર માતાજી કેટલા છે તો ઝાડો પેશાબ બેન મધુબેન સાફ કરે છે. તમારો ઉંમર કેટલા છે? એજ કેટલા થઈ ગયો તમારો? ઉંમર મારી? હા, મારી ઉંમર 65 વર્ષ. તો અહીંયા કેટલા વર્ષ થઈ ગયા તમને આ આશ્રમમાં? મારે 6 વર્ષ થઈ ગયા. 6 વર્ષ થઈ ગયા. તમારો ફેમિલીમાં કોઈ છે? હા છે ને, એક બાબો છે, એક બેબી છે. પણ છે ને બેબી સંયુક્ત કુટુંબમાં રહીએ છે, બે સાસુ છે, એટલે એના ભેગું મારે રહેવાય નહીં. તો તમારો ફેમિલીમાં બધા છે તો કેમ અહીંયા આશ્રમ આવી ગયા? એટલે છોકરાને એ કે મારે બહુ રૂમ નાની છે ને, એટલે મારે કે નહીં કે રાખું કે એમ. એને નાની રૂમ છે એટલે હું ત્યાં નથી ગઈ. दोस्तों कहा जाता है ना कि एक माँ अपने 4 बच्चे को पोस पाल कर बड़ा कर सकती है, चाहे वो स्थिति कैसा भी हो। लेकिन जब वही माँ बहनें जब बूढ़ी हो जाती हैं, उसके पैर हाथ से चला नहीं जाता है, तो बच्चे वृद्धाश्रम में डालने के लिए ना जाने किन किन भाषाओं का उपयोग करते हैं और बहाने का यूज करते हैं। आइए माँ जी कुछ कहना चाहती हैं, आप सुनते रहिए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर जरूर मारिएगा इस वीडियो को। आइए सुनते हैं। जो आए हमने भजन कीर्तन करावे, गणपति उत्सव करे, नवरात्रि उत्सव करे અને અમને ફરવા લઈ જાય છે. હમણાં લક્ઝરીમાં ફરવા લઈ ગયા હતા અમને. એટલે બેન બહુ સારા છે. અમારા મધુબેન જેવું કોઈ થયું નહીં, થશે નહીં.